आपको बताएं कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है और बिहार में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने। आखिर क्यों वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा गरमाया है, क्यों बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया? हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से इस पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कुछ अंश सुनिए, उसके बाद चर्चा की करते हैं शुरुआत। सम्राट जी, आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी देखा होगा क्योंकि चुनावी तैयारी में आप लोग भी लगे हुए हैं, चुनाव आयोग भी लग गया है, लेकिन पिछले 2 दिनों से एक बड़ी चर्चा चल रही है जो वोटर लिस्ट में रिवीजन की बात आ रही है। 2003 के बाद पहली बार हो रहा है। इसको लेकर विपक्ष बहुत सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर चुनाव से 2-3 महीने पहले इतने बड़ा एक्सरसाइज क्यों किया जा रहा है? नहीं, चुनाव के पहले तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता विरोधी दल ने एक प्रश्न उठाया कि ये समीक्षा ही क्यों हो। अरे तो समीक्षा जानेगा ना चुनाव आयोग कि कौन वोटर है, कौन नहीं वोटर है, कौन वोटर डेट कर गए हैं, क्या जो वहां पर प्रशासन के द्वारा जो नाम जोड़े गए हैं वो सही है कि नहीं है। तो इसकी सत्यापन करने में दिक्कत क्या है? इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? आप अपने कार्यकर्ता को लगाइए, सभी पार्टी के कार्यकर्ता को लगना चाहिए इसमें और सत्यापित करना चाहिए कि सही में वोटर है कि नहीं है। नहीं है तो उसके नाम कटने चाहिए और है तो उसका एकदम नाम जोड़ना चाहिए। तो ये काम नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। लालू जी का परिवार सिर्फ डराता है लोगों को, इससे ज्यादा इनका कोई रोल ही नहीं है। लोकतंत्र पे भरोसा ही नहीं है। ये राजतंत्र थोड़े है कि लालू जी गए तो श्रीमती राबड़ी देवी आ गई, अब उनका बेटा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, जनता तय करेगी। लालू जी को भी 5 बार नीतीश कुमार जी ने हराने का काम किया, राबड़ी देवी जी को भी हराने का काम किया और तेजस्वी यादव को भी 3 बार चुनाव में हरा चुके हैं। इसलिए बिहार की जनता को तय करने दीजिए, लोकतंत्र उनके पास है। जनता तय करेगी कि आप किस तरह का चुनाव होगा। और चुनाव आयोग को पहले दिन आप आरोपित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पहले दिन से हार मान चुके हैं। आप मान चुके हैं कि हमको मैंडेट जनता का नहीं है। लेकिन उनकी जो दलील है, देखिए, उनका कहना है कि 2003 के बाद अभी क्यों, चुनाव से पहले अब 2 महीने पहले इतना बड़ा एक्सरसाइज है, 8 करोड़ मतदाता है बिहार में। और उनका आरोप है कि भाई तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको आप लोग या वोटर लिस्ट से जो है नाम काट दिया जाएगा, वोटिंग अधिकार छीन लिया जाएगा। किसने कहा कि 2003 में ही हुआ, इसके बाद नहीं हुआ है? प्रत्येक चुनाव में होता है नाम जोड़ने का काम, सत्यापन करने का काम, और अभियान चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलेगा? एकदम ये लोग गलतफहमी फैला रहे हैं। गरीब जो यहीं का बिहार का रहने वाला है उसको क्या प्रॉब्लम है? अब कोई बांग्लादेश से आकर आया है तो उसको कैसे जोड़ने देंगे? उसको तो हरदम भगाएंगे, हर हालत में वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। बांग्लादेशी को कैसे बिहार में वोटर लिस्ट में जोड़े जा सकते? ये संभव नहीं है। यानी आप उप मुख्यमंत्री के तौर पे ये बात बोल रहे हैं कि अगर कोई बांग्लादेशी जिसने वोटर आई कार्ड बना लिया है बिहार में, नाम एकदम कटना चाहिए। बांग्लादेशी का नाम कैसे जुड़ेगा? वो नागरिक ही नहीं है हिंदुस्तान का। जो भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, उनके नाम किसी भी हालत में नहीं कटेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी यही कह रहे हैं कि ये बैक डोर से जो है आप लोग एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत बिहार से हो रही है। नहीं, हमारे यहाँ चुनाव है, चुनाव प्रोसेस चल रहे हैं, चुनाव शुरू होने वाला है, उसके पहले सत्यापन का काम चल रहा है। अब रोहित जी कहाँ के नागरिक हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं, ये क्यों नहीं जानकारी लेंगे? इसमें दिक्कत कहाँ है? सम्राट चौधरी निवासी हैं कि नहीं बिहारी के, ये तो पता करने का पूर्ण अधिकार है। तो ये समीक्षा हो रहा है, समीक्षा करने का पूरा अधिकार है। आपको लगता है इससे किसी का वोटिंग राइट जो है वो छीना नहीं जाएगा? एक व्यक्ति का नहीं छीनने वाला है, लेकिन जो बाहर के हैं उनको जाना होगा। तेजस्वी कहते हैं इसके बाद आरक्षण छीन लिया जाएगा। आज वोटिंग राइट छीन रहे हैं, कल आरक्षण। के माताजी पिताजी तो आरक्षण दिए नहीं, तो क्या कहेंगे बेचारे?
भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही है तब तब आरक्षण लागू हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने जो सारा पेंशन बढ़ाया है 400 से 1100, उनके दबाव में आपने किया है। ये बेचारा अभी तो राजनीति में आए ही है। अरे ये बेचारा कॉपी पेस्ट में लगा हुआ है, हड़बड़ी में। अच्छा है नेता विरोधी दल और कह रहा है कि हम तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मौका दे दीजिए। अरे पहले पिताजी का हिसाब तो करो। 15 साल जो पाप किया बिहार को रोका। आज भी नीतीश जी ने 15-20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया और लोग पलायन किए, तो इसका दोषी कौन है? अरे तो सद्दाम हुसैन को हैंग टिल डेथ हुआ था, अराजकता फैलाया, तो ऐसे लोगों को छोड़ा कैसे जा सकता है? कोर्ट ने तो इनको सजा कर दिया, लेकिन ये घूम रहे हैं बीमारी के नाम पर। हमारे लिए तो सिर्फ विकास है, हम तो सिर्फ विकास विकास और विकास के नाम पर जाएंगे। तो विकास की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार का जिक्र जरूर अब करना चाहेंगे क्योंकि आपने उनका नाम लिया है। तो नीतीश कुमार को लेकर क्या बीजेपी में अभी भी कोई असमंजस है? असमंजस नहीं है। क्योंकि मैं आपको पता होगा, अमित शाह का एक इंटरव्यू अभी आया था जहां पे उन्होंने कहा कि नेतृत्व में तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन समय तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो एक बार स्पष्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का स्पष्ट तौर पर मानना है कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और आज मुख्यमंत्री इसमें कहाँ दो मत है। चुनाव के बाद ये नीतीश जी के सम्मति के बिना और नीतीश जी के नेतृत्व के बिना हम चुनाव में जा कहाँ रहे हैं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सब चीजें होंगी। ये तो चुनाव अगर आप लोग नीतीश कुमार जी आज भी मुख्यमंत्री है, कल भी रहेंगे, इसमें दिक्कत कहाँ है? तो चुनाव के बाद बीजेपी उनको मुख्यमंत्री कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चिराग पासवान को लेकर क्या स्थिति है? चिराग पासवान अचानक केंद्र की राजनीति छोड़ना चाह रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सबको चुनाव लड़ने की पूरी आजादी है। आज भी वो बिहार प्रदेश में तीसरी बार सांसद के तौर पर बिहार के नेता हैं, और हमारे सहयोगी दल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तो उनकी पार्टी के अंदर उनको तय करना है कैसे चलना है, नहीं चलना है। आपको लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए उनको क्योंकि सहयोगी दल है आपके यहाँ? मेरा मानना है कि ये तो हम गठबंधन जब करेंगे, बैठेंगे सभी नेता, तब तय करेंगे कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। चलिए, शुक्रिया सम्राट जी, आपने आज तक से बात करने के लिए वक्त निकाला। तो ये थे सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री। साफ तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनका कहना है कि लालू परिवार पर जो है बिहार की जनता अब भरोसा नहीं करती है।